हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ एटम से लेके रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तक का। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फाइंडिंग या फिर टू फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। ये रेडियस है किसका? एक एटम का। टू द रेशियो ऑफ मीन्स टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच के रेडियस का हमको निकालना है रेशो। पहले हम रेडियस एटम का लेंगे, फिर रेडियस लेंगे न्यूक्लियस का, फिर उनको जब डिवाइड करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी, मीन्स हमारा रेशो आ जाएगा एक। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेडियस के बारे में। और ये रेडियस है हमारे इधर एटम का, मीन्स रेडियस ऑफ एटम के बारे में हम बात करते हैं। तो एटम में हमें पता है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उस न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक जो डिस्टेंस होएगा एक एटम में, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ एटम। अब सिमिलरली हमें बात करनी है न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में। न्यूक्लियस या फिर हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस एक सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर एटम के। अब जो ये न्यूक्लियस है, सपोज हम ऐसे, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो सेंटर होएगा, सपोज ये हो गया इस न्यूक्लियस का भी सेंटर। अब इस सेंटर से लेके एक ऐसे पॉइंट तक जहाँ पे एक डेंसिटी जो डिक्रीज हो चुकी है ओरिजिनल वैल्यू की हाफ से। सपोज ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये सेंटर है। इस सेंटर वैल्यू में सपोज डेंसिटी थी x, और इस वैल्यू तक आके मीन्स इस पॉइंट तक आके जो डेंसिटी थी वो होगी हाफ x/2, मीन्स हाफ होगी ओरिजिनल वैल्यू के। जो ओरिजिनली वैल्यू प्रेजेंट थी डेंसिटी की, उस वैल्यू से हाफ हो गई डेंसिटी एक पॉइंट पे आके। तो उस पॉइंट से लेके या फिर ओरिजिनल पॉइंट तक जहाँ पे जो ओरिजिनल डेंसिटी थी, वो जो डिस्टेंस होएगा वो होएगा रेडियस न्यूक्लियस का। अब हमें रेशियो बताना है। तो एक ऑर्डर होता है एक फिक्स्ड, वो एटॉमिक रेडियस के लिए होता है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली न्यूक्लियस के रेडियस के लिए भी एक ऑर्डर फिक्स्ड होता है, जो कि होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसको हम कह सकते हैं 1 फर्मी। अब हमें रेशो निकालना है। तो हमें रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ एटम, जो कि हमारा है 1 एंगस्ट्रॉम। हमने अभी देखा वो होता है 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम। और नीचे आ जाएगा हमारा 1 फर्मी। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, जो कि हमारा है रेडियस न्यूक्लियस के लिए। ये फिक्स्ड ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक आंसर भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आया हुआ है, तो हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज़ को लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10⁻⁻10, जो होता है किसी एटम के रेडियस का ऑर्डर। और ये हो जाएगा 10⁻⁻15 किसी न्यूक्लियस के रेडियस का ऑर्डर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इधर वैल्यू आ जाएगी 10⁻5। ये हमारी रेशियो के लिए ऑर्डर आ जाएगा। तो हमारा इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हम फाइनल लिख भी देते हैं इधर आंसर। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेडियस ऑफ एटम को जब हम डिवाइड कर देंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से, तो जो रेशो होएगा वो होएगा हमारा 10⁻5। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।